शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश की राजधानी दिल्ली में 1972 से जल रहा अमर जवान ज्योति को भी आज 3:30 पर बुझा दिया गया। और ये सब कुछ हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में। आप सोचिए 1971 और 72 के वॉर में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें जब लोग जीते थे, उनकी याद में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उसकी याद में वॉर मेमोरियल लॉ जल रहा था, उसको भी आज बुझा दिया गया। आपको पहले से ही पता है कि प्रधानमंत्री अपना सपनों का महल बनवा रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री के सपनों का महल और संसद भी बन रहा है। वहीं पर इंडिया गेट आप सब लोग जानते होंगे, वहीं पर वॉर मेमोरियल था, अमर जवान ज्योति जल रहा था, उसको आज बुझा दिया गया 3:30 बजकर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे दूसरे विंडो में जो देख रहे हैं, ये आज कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास ने प्रोटेस्ट किया पुतला जलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो पार्टी कह रही थी कि वो राष्ट्रवादी है, जो कह रही थी कि हमारा चाल चरित्र चेहरा अलग है, सोचिए उस पार्टी का तर्क है, उस प्रधानमंत्री के राज में हो रहा है कि इंडिया गेट जो अंग्रेजों ने बनवाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनकी याद में, ठीक उसी के बगल में 1972-71 का जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ और बांग्लादेश, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, तो इंदिरा गांधी ने वहां एक अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। अमर जवान ज्योति जलता रहता था। ठीक उससे 400 मीटर दूर वॉर मेमोरियल बनाया प्रधानमंत्री जी ने। अब सरकार का कहना है कि दो अमर वॉर मेमोरियल, वॉर में भी एक अमर जवान का ज्योति जल रहा है। अब सरकार का कहना है कि वो दो अमर जवान ज्योति का रख रखाव नहीं कर सकती है। ये है आपके सरकार की हालत। एक अमर जवान ज्योति जो पहले से जल रहा था, एक इन्होंने नया बनवाया। अब ये कह रहे हैं कि दो अमर जवान ज्योति का हम रख रखाव नहीं कर सकते हैं। ये है आपकी राष्ट्रवादी सरकार। ये है आपकी सेना के शहीदी पर वोट मांगने वाली सरकार। और उसी इंडिया गेट पर जिसको जमींदोज कर दिया गया, जिसकी खूबसूरती को नाश कर दिया गया, जो हेरिटेज था, वहां 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। प्रधानमंत्री के 8 करोड़ के कार आ जाते हैं, 8,000 करोड़ के जहाज आ जाते हैं, 20,000 करोड़ का घर बन सकता है। लेकिन वॉर मेमोरियल जो हमारे शहीद हुए थे, उनके जवानों की याद में दो ज्योति नहीं जलाई जा सकती है। वाह रे राष्ट्रवादी सरकार। बीजेपी के समर्थक इस पर भी कुछ बोलेंगे क्या? कोई लॉजिक है आपके पास? कोई तर्क है आपके पास? क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि इस देश के तमाम पहचानों को खत्म कर देना है और फिर से भगवा रंग से लिखना है। इसलिए विनोद कापरी ने लिखा है कि मुझे तो ताज्जुब होता है कि जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोल नहीं सकता, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना लिखा हुआ बिना लिख के अगर उसको ना दे तो एक लाइन नहीं बोल सकता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुआ, जो अभी बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ में हुआ, वो शख्स भारत का इतिहास लिख रहा है। सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है कि उनकी एजुकेशन क्या है, सिर्फ इतना पता है कि वो आरएसएस क्या करती है। ये आरएसएस सम्राट अशोक के अस्तित्व को नकार रही है। उसके जो चापलूस लेखक हैं, नाटककार हैं, वो कहते हैं कि सम्राट अशोक अच्छा राजा नहीं था। उस सम्राट अशोक के बारे में कहा जा रहा है जो काबुल से लेकर कंधार तक, जिसमें 84,000 स्तूप बने, जिसकी गौरवशाली परंपरा को हिंसान जैसे लेखकों ने लिखा। उस नालंदा तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियां थी। सोचिए आज जिस तरह से ऑक्सफोर्ड का नाम है, कैम्ब्रिज का नाम है, पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम था। और पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी खुली, बर्मा में, म्यांमार में, दुनिया के कई देशों में। जो लोग अपने बच्चे को नहीं भेज सकते थे नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने यहां नालंदा बनाया। उसको आरएसएस खत्म करने पर लगी है।
सोचिए, मुगलों के दौर में लाल किला मिला, ताजमहल मिला, कुतुब मीनार मिला, लाल किला, आज भी लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और ये बना क्या रहे हैं? 2 वॉर मेमोरियल में जो मसाल जलती है, कह रहे हैं कि उसका खर्चा के लिए पैसा नहीं है। 8,000 करोड़ का जहाज मंगवा सकते हैं आप, अमर जवान ज्योति के लिए आपको खर्चा नहीं है। 8 करोड़ का आप मेबैक कार चढ़ सकते हैं, अमर जवान ज्योति के लिए खर्चा नहीं है। रोज आप रैली कर सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, अरबों खरबों का आप टीवी विज्ञापन दे सकते हैं। पूरे देश में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता वो देश का इतिहास लिख रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की मसाल अब हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। यह मसाल नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मिल जाएगी। सोचिए इसका कितना ऐतिहासिक महत्व है। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। मोदी जी ने 40 एकड़ जमीन पर 176 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। इन्होंने नया वॉर मेमोरियल बना दिया, अच्छा हुआ। लेकिन अब सोचिए, गौरतलब है कि इंडिया गेट को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनवाया गया था। इसके बाद 1972 में 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति जलाई गई। 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके याद में 1972 में अमर जवान ज्योति जलाई गई। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ था और 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था और आज इसको बुझा दिया गया। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जो पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन जो भारत के इतिहास को मटियामेट कर रहा है। सोचिए कैसे ये लोग भारत माता की जय का नारा देते हैं और क्या हो गया इस देश को, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार ने उस संस्थान को भी बेचने का फैसला कर लिया जिसने कोरोना जैसी महामारी में दिन रात मेहनत कर पीपीई किट की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। HLA लाइफ केयर, जिसे कोविड महामारी के लिए 2022 में चिकित्सा उपकरणों के लिए नोडल खरीद एजेंसी के रूप में सम्मानित किया गया था। यह स्थिति है आपको। और आप बता दूं आपको, ये देखिए एक और खबर, मैनपुरी जनसंपर्क अभियान पर निकले भाजपा नेताओं को पीटा। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर हो रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो बता दूं, अमर जवान ज्योति को लेकर लगातार लोगों के मन में गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि क्या हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है। उन्हें हर जलती हुई मसाल से नफरत है। इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा है, उन्हें हर जलती हुई मसाल से नफरत है, हर लौ बुझा देना चाहते हैं वो। 1971 भारत पाक युद्ध में शहादत देने वाले अमर सपूतों की याद में 50 साल से जल रही अमर ज्योति को बुझाना इस सरकार का सबसे शर्मनाक काम है। सन की सरकार की सनक हर निशानी को मिटा देना चाहता है। आप सोचिए कि आर्गुमेंट क्या है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं ये इस देश को हो क्या गया है, चल क्या रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अर्पिता वर्मा ने लिखा है कि सब याद रखा जाएगा। सोचिए किस तरह से अमर जवान ज्योति को मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये इस देश की हकीकत है। और इसीलिए सोचिए, अगर विनोद कापड़ी ने लिखा, अगर तर्क यह है कि 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को नए बने वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया जाएगा तो सवाल है कि 2 जगह ज्योति क्यों नहीं जल सकती। इतिहास विरासत से छेड़छाड़ की सनक इंसान को विक्षिप्त अवस्था में ले जाती है जो देश के लिए खतरनाक है। अमर जवान ज्योति, ये तस्वीर देखिए, 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति में भी संभवतः कोई ना कोई कमी रही होगी कि उसे भी 50 साल बाद अपस्पर्श किया जा रहा है। पता नहीं इस आत्ममुग्ध को इतिहास विरासत परंपरा से छेड़खानी में इतना क्यों सुख मिल रहा है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, बिना पढ़े एक व्यक्ति की न बोल पाने वाला इंसान, बिना पढ़े एक पंक्ति भी न बोल पाने वाला इंसान पर्दे के पीछे बैठकर इतिहास की नई किताब लिख रहा है। सोचिए देश के लिए सब कितना भयावह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं इस देश के जाने माने पत्रकार विनोद कापड़ी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सोचिए कि आपको कहीं से ये खबर नहीं मिली होगी, आज दिल्ली में कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास ने बड़ा प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिए।
नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोचिए कि इतिहास से किस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है और अमर जवान ज्योति को भी अब शहीद कर दिया गया है। क्या अमर जवान ज्योति को बुझा देना ठीक है या गलत है? और क्या भारत की सरकार 2 मसाल की रख रखाव नहीं कर सकती? तो सोचिए वो जवानों के लिए क्या करेंगे। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इस देश के जो जवान हैं उनको शहीदी पर कम से कम 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन हो, श्रद्धांजलि दी जाए, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार ले, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि सेना की नौकरी जो है वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस है और वहां सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज भी पारामिलिट्री जिसमें रिजर्वेशन लागू है, उनके शहीद जवानों को शहीद का दर्जा नहीं है, उनके परिवार को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अमर जवान शहीद की सलामती के लिए काम करना चाहिए, मसाल जलती रहनी चाहिए? और जो भी, चाहे वो पारामिलिट्री फोर्स हो, हमारे देश का सीआरपीएफ, चाहे कोई भी जवान हो, चाहे पुलिस वाला हो, अगर वो शहीद होता है तो उसको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उसके पूरे परिवार, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, घर, सबकी जिम्मेदारी सरकार ले। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में जो जवान है वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, गरीब का बेटा है। इसलिए इस देश में जवानों के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन उनकी जिंदगी बेहतर करने की कोई बात नहीं करता है। और अब तो हद ही हो गई है कि 2 अमर ज्योति मसाल जो जल रही थी, उसके रख रखाव से भी सरकार जो है वो हाथ पीछा कर रही है। और आज मसाल को बुझा दिया गया और उसको मर्ज कर दिया गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सहमत है आप इससे या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।